Hello children, welcome to my channel. Today we are going to start chapter number 5, that is geometry. Okay, let's see the first question. How many squares are there in the given figure? जो यहाँ साइड में एक फिगर दी हुई है, हमें उसमें बताना है कि कितने स्क्वायर्स हैं. So let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 तो ये स्मॉल स्क्वायर्स हैं जो कि हमें क्लियरली दिखाई दे रहे हैं. और भी इसमें स्क्वायर्स हैं जो हमें क्लियरली दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनको हमें फाइंड आउट करना है. तो 12 तो ये हो गए. इसके आगे हम देखते हैं. और ये एक हुआ 13, फिर एक ये स्क्वायर हुआ 14, फिर एक ये स्क्वायर हुआ 15, देन वन मोर 16, ओके, देन 17 एंड 18 हो गए. उसके बाद ध्यान से देखेंगे 19 एंड 20, ओके. So 20 squares are there. Let's see the options. 18, 20, 22, 21. So option B is the answer. Now which of the following is a closed figure? Closed figure का मतलब कि फिगर जो है हर तरफ से बंद होती है. मीन्स उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एक ही होता है. जहाँ से वो स्टार्ट होती है वहीं आकर वो कंप्लीट भी होती है. तो जो इस तरह की फिगर होती है वो क्लोज्ड फिगर होती हैं. देखते हैं इनमें से कौन कौन सी क्लोज्ड फिगर है. इसका देखिए स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है और ये यहाँ से होते होते ऐसे करके यहाँ एंड हो रही है. इसका मतलब दोनों स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट अलग अलग हैं. ये क्लोज्ड फिगर नहीं है. दिस वन इज़ ऑल्सो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ फिनिश हो रही है, ये भी नहीं है. ये फिगर देखिए यहाँ से स्टार्ट होके और यहीं पे आके फिनिश हो रही है, ये एक क्लोज्ड फिगर है. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. और जो ऑप्शन डी है वो भी एक ओपन फिगर है क्योंकि वो यहाँ से स्टार्ट होके और यहाँ पर फिनिश हो रही है. ओके, नाउ क्वेश्चन 3. अलग अलग शेप्स हमें दी हुई हैं और ये शेप्स क्या कहलाती हैं सब? पॉलीगन्स. ओके, ट्राइंगल्स माने 3 साइड्स होते हैं. क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 साइड्स होते हैं. पॉलीगन्स मीन्स एक क्लोज्ड फिगर जो भी होती है वो पॉलीगन्स होते हैं. तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर? पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी फिगर की जो साइड होती है उसका जो मेजरमेंट होता है टोटल, उसको पेरीमीटर कहा जाता है. अब ये जो फिगर है इसका पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ हमें हिंट दी है. जो ये एक साइड है ये 2 सेंटीमीटर की है. ठीक है, तो हम पहले केयरफुली काउंट करते हैं कितनी साइड्स हैं. लेट्स स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. ओके, तो 22 साइड्स हैं और हर साइड 2 सेंटीमीटर की है. तो 22 इंटू 2 इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर. सो देखते हैं ऑप्शंस में. 48 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर, 42, 46. सो 44 इज द आंसर. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. In the given figure, what is the least number of squares that must be shaded so that the given figure becomes symmetrical along the dotted lines? Symmetrical means जो ये लाइन है यहाँ जो हमें डॉटेड दिखाई दे रही है. सिमेट्रिकल का मतलब कि अगर हम इस फिगर को यहाँ से फोल्ड करेंगे तो दोनों साइड एकदम सेम पोर्शन ऑफ शेडेड ब्लॉक्स हो जाएंगे. ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि हमें इस पोर्शन में और कितने बॉक्स शेड करने हैं कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री से फोल्ड करने पर बिल्कुल इसके साइड इस साइड जैसा हो जाए. तो ठीक, देखते हैं कौन कौन से बॉक्स हमें कंप्लीट करने हैं या कितने स्क्वायर्स हमें इनको भरना है.
यहाँ देखिए 1 2 3 4 और इसको मिला देंगे तो हो जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ कितने भरे हुए हैं 1 2 3 और ये मिला के हुए 5, है ना। तो हमें इसके सिमेट्रिकल लाना है, तो कितने स्क्वायर्स हमें भरने होंगे ये बताना है। वन स्क्वायर हमें भरना है, तो ये फिगर इसके सिमेट्रिकल हो जाएगा। अगर हम इस स्क्वायर को भर देते हैं, ये यहाँ ये इसका हो गया, ये वाला स्क्वायर हमें भरना होगा। ओके, तो ओनली वन स्क्वायर भर के हम इस फिगर को सिमेट्रिकल बना सकते हैं। जब हम इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे तो ये एकदम इक्वल हो जाएंगे। तो कितने स्क्वायर हमें भरने होंगे 1। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। यहाँ जो फिगर दी हुई है इसमें टोटल कितने ट्राइंगल्स हैं देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ये हो गए। नाउ 1 2 3 एंड 4, 8 + 4 इज इक्वल टू 12। देखते हैं ऑप्शंस में 8 and 12. So option B is the correct answer. Now question number 7. Select the incorrect option. Incorrect option हमें बताना है। An equilateral triangle has 3 lines of symmetry. जो equilateral triangle होता है उसमें 3 lines होती हैं symmetry के। Yes. A rectangle has opposite sides of equal lengths. एक rectangle में जो opposite sides होती हैं वो equal होती हैं। Yes. A square has no line of symmetry. एक square में कोई भी line symmetry की नहीं होती। This is absolutely wrong. So option C is the incorrect option. Which of the following figure has the highest perimeter? कौन सी फिगर का perimeter सबसे ज़्यादा है? मैंने भी आपको बताया था perimeter का मतलब जो फिगर होती है उसकी जो सारी लेंथ होती है, साइड्स होती हैं, उनके मेजरमेंट को ऐड करने से हमें perimeter मिलता है। देखते हैं 2 + 5 7 + 2 9 + 5 14। तो इसका पेरीमीटर हुआ 14। 2 + 2 + 2 इज इक्वल टू 6। 4 4 4 4 इज इक्वल टू 16। 14 6 एंड 16 किसका पेरीमीटर सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन सी का। ओके, नाउ विच लाइन इन द गिवन फिगर इज द करेक्ट लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर हमें इस फिगर के लिए 1 2 3 4 लाइन्स दी हुई हैं सिमेट्री के लिए। हमें बताना है कौन सी लाइन इसमें करेक्ट लाइन ऑफ सिमेट्री है। इट मीन्स कि कौन सी लाइन से अगर हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो दोनों साइड एकदम इक्वल होंगे। देखिए अगर हम इसको फोल्ड करते हैं यहाँ से तो ये रेड है, ये वाइट है, ये नहीं हो सकती। अगर हम इसको यहाँ से फोल्ड करते हैं तो ये रेड है, ये वाइट है, इसलिए ये भी नहीं हो सकती। ओके, सो इसमें जो सिमेट्री की लाइन है वो अगर हम यहाँ ई और एफ से फोल्ड करते हैं तो भी नहीं हो सकता क्योंकि ये रेड है, ये वाइट है। बट अगर हम जी एच जो लाइन दी हुई है इससे फोल्ड करेंगे तो दोनों तरफ एकदम इक्वल पैटर्न्स आएंगे। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Now IJKL and MNOP are two rectangles. Find the length of KP. ये दो रेक्टेंगल हमें दिए हुए हैं IJKL and MNOP और इनकी साइड्स की लेंथ हमें बताई हुई है। फाइंड द लेंथ ऑफ KP। KP की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। KP मीन्स इसकी। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखें, इसी में से हमें आंसर मिलेगा। हमें बताया है ये लेंथ है 8 सेंटीमीटर और ये लेंथ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो इसके लिए हमें इस लेंथ का पता होना ज़रूरी है। ये लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये जो पूरी लेंथ है ये 12 सेंटीमीटर है। पहले इसको फाइंड हमें करना है ये, तो इसको फाइंड करने के लिए पहले हमें ये पता होनी चाहिए। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? 8, ये टोटल लेंथ है 8 सेंटीमीटर, इसमें से ये लेंथ माइनस करेंगे तो हमें ये लेंथ मालूम चल जाएगी। ठीक है, तो ये है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर में से इसको माइनस करेंगे, 8 - 5 = 3। इट मीन्स ये जो पोर्शन है ये है 3 सेंटीमीटर। ओके, अब ये दोनों साइड इक्वल है, ये 12 सेंटीमीटर की है, ये 3 सेंटीमीटर, तो ये कितनी होगी? 12 - 3 = 9 सेंटीमीटर। ओके, सो देखते हैं ऑप्शंस में 3, 5, 8, 9। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, स्टडी द फिगर केयरफुली। इस फिगर को ध्यान से देखना है। विच लाइन इज पैरेलल टू लाइन ए बी एंड परपेंडिकुलर टू लाइन सी डी। दो क्वेश्चन हमें पूछे हैं कि कौन सी लाइन ऐसी है जो ए बी के पैरेलल है और सी डी के परपेंडिकुलर है। पैरेलल मीन्स कोई लाइन उसके बिल्कुल साथ साथ बराबर डिस्टेंस पर एक लाइन होती है, वो पैरेलल होती है। और परपेंडिकुलर मीन्स जो किसी लाइन को 90 डिग्री यानी बिल्कुल कॉर्नर पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए कट करती है, वो उसका परपेंडिकुलर होती है। तो पहले हमें देखना है किस लाइन के बारे में पूछा है। विच लाइन इज पैरेलल टू लाइन ए बी। ए बी देखते हैं कहाँ है, ये दिस वन इज ए बी। ठीक है, अब क्या पूछा है हमसे? ए बी के पैरेलल कौन सी लाइन है? ए बी के पैरेलल ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। ओके, और दूसरा क्या हमें पूछा है? एंड परपेंडिकुलर टू लाइन सी डी। सी डी कहाँ है? ये सी डी है। ओके, अब क्या देखिए आंसर ध्यान से, कौन सी लाइन ए बी के पैरेलल भी है और सी डी के परपेंडिकुलर भी है? वो है एस टी, लाइन एस टी। सो लाइन एस टी, ऑप्शन ए इज द आंसर। डायमीटर ऑफ अ सर्किल इज डैश इट्स रेडियस। जो डायमीटर होता है किसी सर्किल का वो इसके रेडियस से लेस देन होता है, ग्रेटर देन होता है, इक्वल टू होता है, या समटाइम्स लेस एंड समटाइम्स इक्वल होता है। हम सभी को मालूम है रेडियस क्या होता है। अगर ये छोटा सा सर्किल हम लेते हैं और ये सेंटर है, तो इस सेंटर से जो यहाँ तक लाइन है ये रेडियस है, और डायमीटर क्या होता है? ये जो लाइन पूरी होती है ये डायमीटर होती है। तो डायमीटर ऑफ अ सर्किल इज ऑलवेज ग्रेटर देन, so option B is the answer. Question number 13, the perimeters of square P and rectangle Q are equal. Find the breadth of rectangle Q. हमें बताया है कि पैरीमीटर इस स्क्वायर का और इस रेक्टेंगल का इक्वल है। ठीक है, यहाँ हमें इसकी एक साइड बताई है, यहाँ इसकी हमें लेंथ बताई है, विड्थ हमें फाइंड आउट करनी है। हिंट हमारे पास क्या है कि दोनों का जो पैरीमीटर है वो सेम है। अगर इसका पैरीमीटर सेम है, तो ये जो स्क्वायर है इसका पैरीमीटर हम कैसे निकालेंगे? जो साइड दी है उसको 4 से मल्टीप्लाई करके, 6 × 4 = 24। ओके, इट मीन्स ये जो साइड्स हैं वो सारी 6 सेंटीमीटर है और पैरीमीटर 24 है। अब हमें बताया है कि इसका पैरीमीटर भी इसके इक्वल है, इट मीन्स 24 है। तो पैरीमीटर = लेंथ × ब्रेथ। पैरीमीटर क्या है? 24 एंड लेंथ क्या है? 8 × b। ओके, सो b = 24 डिवाइडेड बाय 2 रेक्टेंगल का पैरीमीटर 2 × l + b। So 2 × 8 + b. Now 2b = 24 divided by 2 = 24 = 16 + 2b, and 2b = 24 -
16. 24 minus 16 is 8, and B is equal to 8 divided by 2 is equal to 4. ओके, तो ब्रेथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर. सो ऑप्शन सी इज द आंसर. नाउ Veer plotted 3 points on a grid line. The 3 points together make a. वीर ने एक ग्रिड में 3 पॉइंट्स लगाए हैं एक ही लाइन में. जो 3 पॉइंट्स हैं वो एक साथ मिलकर कौन सी शेप बना रहे हैं? पहले तो उनको हम मिला देते हैं, फिर देखते हैं कौन सी शेप बनी है. ये स्ट्रेट लाइन, स्क्वायर, ट्रायंगल, नन ऑफ दिस. क्या बना है ये एक स्ट्रेट लाइन बनी है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 15. हाउ मेनी क्यूब्स आर नीडेड टू मेक द गिवन सॉलिड? इस तरह का सॉलिड बनाने के लिए हमें कितने क्यूब्स की ज़रूरत होगी? तो क्या करेंगे हम? यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ हमें 2 क्यूब्स दिखाई दे रहे हैं, है ना. तो हम इसका मतलब जो ये क्यूब्स हैं इसकी 2 लेयर्स हैं. तो पहले हम काउंट करेंगे कितने क्यूब्स हमें दिखाई दे रहे हैं और फिर हम उसको डबल कर देंगे. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्यूब्स हमें दिखाई दे रहे हैं. 2 लेयर्स हैं, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 24. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 16. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड पार्ट ऑफ द गिवन फिगर. जो फिगर यहाँ दी हुई है उसका जो शेडेड पार्ट है उसका हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. तो हम सिंपली शेडेड पार्ट की साइड्स को काउंट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. ओके, तो कितनी साइड्स हो गई? 18 साइड्स, और हर साइड है 1 सेंटीमीटर की. तो 18 इंटू 1 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर. सो ऑप्शंस में देखते हैं 12 14 16 18. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव अ लाइन ऑफ सिमेट्री? इनमें से कौन सी फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री है? लाइन ऑफ सिमेट्री मीन्स वो लाइन जहाँ से फोल्ड करने पर फिगर हाफ हाफ में डिवाइड हो जाए या दोनों पोर्शन जो है वो एकदम इक्वल हों. तो इस फिगर में तो कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है. इसको हम कहीं से भी फोल्ड करें सेम पोर्शन नहीं होंगे दोनों. ये भी नहीं होंगे, इसमें भी नहीं होगा, इसमें हो सकता है यस. इसमें अगर हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करें, लाइन ऑफ सिमेट्री, और यहाँ से अगर हम फिगर को फोल्ड कर दें तो दोनों इक्वल होंगे. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ लुक एट द गिवन डायग्राम. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर? इस डायग्राम को ध्यान से देख के हमें बताना है कौन सी 2 लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर हैं. ठीक है, बहुत सी लाइन आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, पर 90 डिग्री का एंगल जो लाइन बनाएगी वही परपेंडिकुलर होगी. सो लेट्स सी. ए बी एक ये लाइन है. ठीक है, अब देखते हैं इसको कौन कौन परपेंडिकुलरली कट कर रहा है. सी डी नो, जी एच नो, ई एफ नो, जे के नो, एल एम यस. जो एल एम है वो ए बी को परपेंडिकुलरली कट कर रही है, या हम कह सकते हैं एल एम जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर है. सो द पेयर ए बी एंड एल एम, सी डी जी एच, जे के एल एम, ए बी एल एम. सो ऑप्शन सी इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 19. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर. यहाँ जो फिगर दी है इसका पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करना है. सिंपल, जो भी साइड्स हैं उनकी लेंथ को हमें ऐड करना है. सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. 10 4 5 5 14
14। एक बार चेक करेंगे कि हमने सारी साइड्स को लिखा है या नहीं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब हम इन्हें ऐड करेंगे। 10 + 4 14, 5 + 5 10, 14 + 14 28। अगेन इनको ऐड कर लेंगे आपस में। 14 + 10 24 and 28 is equal to 4 and 8 12 and 2 and 2 1 52 centimeter. So yes, option A is the answer. Now, which of the following figures consist of exactly 6 faces? ये सारी सॉलिड फिगर्स हमें यहाँ दी हुई हैं। हमें बताना है कौन सी सॉलिड फिगर में एग्जैक्टली 6 फेसेस होंगे। इसमें 2 फेसेस होंगे, इसमें 1 2 3 4 5 एंड 6। यस, इसमें ओनली 1 फेस, इसमें 1 2 3 4 फेसेस। तो इसी ये जो बी ऑप्शन है यही ऐसा सॉलिड है जिसमें कि 6 faces हैं. So option B is the correct answer. Today we have done up to question number 20. In the coming video we will continue with question number 21. Till then, bye bye.